बड़ी खबर सऊदी अरब की राजधानी से आ रही है, जहां अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ है। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से मंगलवार सुबह कम से कम 2 ड्रोन अमेरिकी दूतावास परिसर से टकराए हैं, जिसके बाद वहां सीमित स्तर पर आग लग गई है। लेकिन मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि आग छोटी थी और जल्दी काबू कर ली गई है तथा इमारत को केवल मामूली ढांचा, वहां पर जो सहन वगैरह होता है उसको नुकसान हुआ है। किसी के हाथात होने की इसकी में खबर नहीं मिली है, लेकिन बताया यह गया है कि हमले के समय दूतावास की मुख्य जो इमारत खाली थी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर के ऊपर काला धुआं देखा गया है और आसपास तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। कुछ सूत्रों ने बताया है कि आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, जबकि सऊदी जो डिफेंस मिलिट्री है उसके हमले के कारण 4 ड्रोन वहां पर मार गिराए हैं। और एक सैन्य सूत्र ने कहा है कि हमले का निशाना रियाद का कूटनीतिक इलाका था, जहां कई विदेशी मिशन स्थित हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज नेशन से बातचीत में कहा कि दूतावास पर हमले और 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत का जवाब जल्द ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप जल्द ही जान जाएंगे। इससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया कड़ी हो सकती है और ज्यादा। वहीं अल जजीरे के संवाददाता माइक हन्ना ने वॉशिंगटन से रिपोर्ट करते हुए कहा है कि इस बड़े संघर्ष के दौरान राष्ट्रपति का अलग अलग मीडिया संसाधनों को फोन पर कर छोटी छोटी जानकारियां देना एक नॉर्मल सी बात नहीं है और अमेरिकी जनता को इस युद्ध के बारे में सीमित जानकारी मिल रही है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हमले के बाद अमेरिकी दूतावास ने रियाद, जद्दा और तेहरान में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए शेल्टर इन प्लेस मुहैया करा दी है। वहीं सुरक्षित रहने के लिए सलाह भी उनको दी गई है। दूतावास ने कहा कि अमेरिकी नागरिक तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अगली सूचना तक दूतावास न आए। मिशन क्षेत्रीय हालात पर नजर रखे हुए हैं। कुल मिलाकर सऊदी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि नुकसान मामूली है और स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन यह हमला दिखा रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और अमेरिकी ठिकाने सीधे निशाने पर आ चुके हैं। आने वाले घंटों में अमेरिका की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय सुरक्षा कदमों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। वहीं दूसरी खबर अमेरिका की जो मिलिट्री है उसकी तरफ से आ रही है, जहां अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कई अहम ठिकानों को नष्ट कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम कहा जाता है और जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी संभालता है, उन्होंने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि उसकी सेनाओं ने IRGC के कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट तथा कुछ एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। सेंटकॉम ने कहा कि यह कार्रवाई उन तत्कालीन खतरों के जवाब में की गई है जो ईरानी शासन की ओर से पैदा हो रहे थे। हालांकि इन दावों के समर्थन में अभी तक कोई फोटो या वीडियोस कोई वायरल नहीं हो रहे हैं। ये स्वतंत्र सबूत सामने नहीं आए हैं, जिससे जमीनी स्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पा रही है। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ईरान की ओर से आने वाले किसी भी खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगा। ये दावा ऐसे समय में आया है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है और ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर वास्तव में IRGC की कमांड और कंट्रोल संरचना को गंभीर नुकसान यहां पर पहुंचता है तो यह ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर नुकसान सीमित है तो जवाबी हमले और ज्यादा तेज हो सकते हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों और प्रतिदावों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण यहां पर बने हुए हैं और आने वाले घंटों में जमीनी तस्वीर और साफ हो सकती है। इसके अलावा स्पेन ने यहां पर साफ कर दिया है कि उसके क्षेत्र में मौजूद संयुक्त अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं किया जा रहा है और आगे भी नहीं किया जाएगा। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्बारेज ने सोमवार को टीवी पर कहा कि उपलब्ध सभी जानकारी के आधार पर स्पेन के जमीन पर स्थित रोटा नौसैनिक अड्डा और मोरोन एयरबेस सैन्य कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्पेन सरकार संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर या मौजूदा समझौते के विपरीत किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं देगी। स्पेन के प्रधानमंत्री
पेड्रो साचेंज ने पहले ही अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले को अनुचित और खतरनाक सैन्य हस्तक्षेप बता चुके हैं और कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा से बाहर है। हालांकि स्पेन ने ईरान द्वारा खाड़ी के देशों पर किए गए जवाबी हमलों की भी निंदा की है। रक्षा मंत्री मार्गारिटा रॉब्लेस ने कहा कि इन ठिकानों से किसी तरह का सैन्य समर्थन नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि अगर किसी मानवीय जरूरत की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आपको बताते चले कि अमेरिका रोटा और मोरैन ठिकानों का उपयोग संयुक्त व्यवस्था के तहत करता है, लेकिन उन पर सप्रभु नियंत्रण स्पेन का ही है। उड़ानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के नक्शों के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू होने के बाद दक्षिणी स्पेन के अड्डों से कम 15 अमेरिकी विमान उड़ान भर चुके हैं, जिनमें से 7 जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर उतरे दिखाई गए हैं। हालांकि स्पेन का कहना है कि यह मौजूदा समझौते के तहत असामान्य गतिविधियां हो सकती हैं और ईरान के खिलाफ सीधे हमले का इस हिस्सा नहीं है। यूरोप में स्पेन का रुख कुछ अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने शुरुआत में अपने ठिकानों के उपयोग से इनकार किया था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सामूहिक आत्मरक्षा के नाम पर अनुमति दे दी है। फ्रांस और जर्मनी ने भी संकेत दिया है कि अमेरिका और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि वे ईरान द्वारा क्षेत्र के देशों पर किए गए अंधाधुंध और असंगत मिसाइल हमलों से पूरी तरीके से अवगत हैं और इस मुद्दे पर अमेरिका और सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे। इस तरह यूरोप के भीतर भी अलग अलग रुख सामने आ रहे हैं। एक और स्पेन खुलकर दूरी यहाँ पर बना रहा है, तो दूसरी और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये बयानबाजी दिखा रही है कि ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यूरोपीय राजनीति और सैन्य संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या स्पेन अपने रुख पर कायम रहता है। ये क्षेत्रीय हालात उसे भी किसी बड़े सामूहिक कदम की ओर ले जाते हैं।